हेलो स्टूडेंट्स, कर्नाटक संचारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे अध्यायों पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन की बड़ी सीख भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कंठस्थ कविता, जो 4 अंकों के लिए आएगा। निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यह पंक्तियां सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है। यहाँ कवि हमें सिखा रहे हैं कि हार से डरकर रुकना नहीं चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक हम जीत ना जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है छुट्टी पत्र, जो कि 5 अंक के लिए आएगा। कोई सकारण देते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम एक छुट्टी पत्र लिखिए। सेवा में प्रधान अध्यापक, मान्यवर, विषय छुट्टी मांगते हुए। आपसे निवेदन है कि मेरे भाई की शादी है, हम गोवा जा रहे हैं, इसलिए दिनांक 30/3/2026 से 31/3/2026 तक 2 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखते समय ध्यान दें कि कारण स्पष्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ भाई की शादी और गोवा यात्रा का कारण बताया गया है। दिनांक और अपना नाम अ ब क सही स्थान पर लिखना ना भूलें। अगला विषय है अपठित गद्यांश। इस उदाहरण में बताया गया है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। वे हमारे सोचने की शक्ति बढ़ाती है और हमें अनुशासित बनाती है। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना बहुत आसान होता है, बस आपको मुख्य बिंदुओं को रेखांकित अंडरलाइन करना है। परीक्षा में 3 अंकों के लिए अनुवाद आता है। यहाँ सत्य की महिमा पर आधारित गद्यांश है। हिंदी से कन्नड़ा या अंग्रेजी में अनुवाद करते समय शब्दों के सही अर्थ और वाक्य रचना पर ध्यान दें। सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, हमें सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इसका कन्नड़ अनुवाद है, ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। इंग्लिश अनुवाद, द ग्लोरी ऑफ ट्रुथ इज इमेंस, ट्रुथ इज वेरी पावरफुल, देयरफॉर वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू स्पीक द ट्रुथ। यह अनुवाद प्रश्न 3 अंकों के लिए आता है। इसमें हमें हिंदी के सरल वाक्यों को दूसरी भाषा अंग्रेजी या कन्नड़ में बदलना होता है। अब बात करते हैं मातृभूमि कविता की। भारत की धरती का प्रकृति सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ के खेत हरे भरे हैं, वनों में फल और फूल भरे हुए हैं और हमारी भूमि खनिजों यानी मिनरल से संपन्न है। यह प्रश्न अक्सर 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मातृभूमि का स्वरूप कैसे वर्णित है। उत्तर, भारत माँ का रूप सुंदर है। एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। उर में गांधी, बुद्ध, राम है। यहाँ भारत माँ को एक देवी के रूप में दिखाया गया है जो न्याय और ज्ञान की प्रतीक है। उनके हृदय में बसने वाले महापुरुष हमें शांति, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न समय का महत्व कविता पर आधारित है, जो कि 3 अंक के लिए आएगा। समय अत्यंत अनमोल है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय का महत्व बताइए। सब समय सुसमय है, बीता समय वापस नहीं आता, समय पर काम करना चाहिए, धन समय की समानता नहीं कर सकता, पल पल से हमारा जीवन बना है। यह कविता हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक बीता हुआ पल वापस नहीं ला सकती, इसलिए सफलता के लिए समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न बसंत की सच्चाई पाठ से 4 अंकों के लिए है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। बसंत के स्वाभिमान और ईमानदारी का परिचय दीजिए। उत्तर है, बसंत गरीब लड़का है, छलनी बटन दिया सलाई बेचता है, मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, राजकिशोर से दया की भीख नहीं लेता, घायल होकर भी राजकिशोर के पैसे लौटाता है। यह पाठ एक छोटे बच्चे के स्वाभिमान की कहानी है। बसंत गरीब जरूर है, लेकिन वह चोर या भिखारी नहीं है। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर जीना चाहता है, जो आज के समाज के लिए एक बड़ा सबक है।
अगला प्रश्न है, राजकिशोर के मानवीय गुण का परिचय दीजिए। उत्तर, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। दया से बसंत को पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। छलनी लेकर बसंत की सहायता करते हैं। घायल बसंत को देखने उसके घर जाते हैं। इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। अस्पताल जाने का प्रबंध करते हैं। राजकिशोर जी का पात्र हमें सिखाता है कि एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझे। वे केवल सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि जिम्मेदारी उठाकर एक अजनबी बच्चे की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये थे आपके हिंदी पाठ्यक्रम के कुछ मुख्य बिंदु। इन स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को पक्का करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।